चाहे बिरयानी खाएं चाहे सूखी रोटी, मरने के बाद दोनों बराबर तो हो ही गया। अब वहां रह गया क्या 50,000 साल का एक दिन, या पसीने में शराबोर, यरवियां हैं, बदअमालियां हैं, जहन्नम की भड़कती हुई आग है। अकलमंद वो है जो दुनिया में गुनाहों से दामन बचा बचा के जिए, नमाज बचा के मकान बनाए, ईमान बचा के नौकरी में जाए, अपनी आबरू बचा करके वो बाल बच्चे को पाले, अपनी जन्नत बचा के बेटी की शादी करे, अपनी आखिरत बचा के अपनी बीवी की फरमाइश पूरी करे, अपनी जन्नत बचा के मकान बनाए। अगर ईमान बचा के सब तरक्की दुनिया में हो गई, चलो छोटी सी तरक्की हो गई, दुनिया भी मिली और आखिरत तो हाथ में है ही। अगर दुनिया नहीं मिली तो आखिरत तो हाथ में है ही। इसलिए जो दूसरों की मोहब्बत में ईमान लुटा दिया, नमाज लुटा दिया, ज़कात लुटा दी। हुजूर की ज़बानी सुनिए, सरकार कहते हैं मिन शर्रि नासी मंज़िलतन यौमल क़यामा अज़हबा आखिरतहु बेदुनिया गैरिही। क़यामत के दिन सबसे बुरा आदमी वो है जो दूसरों के चलते अपनी आखिरत को तबाह कर दिया हो, वह सबसे बुरा आदमी है। आज नवाब है हिंदुस्तान में, प्राइम मिनिस्टर है हिंदुस्तान में, लेकिन आज से 100 साल पहले हिंदुस्तान में नवाब थे, जागीरदार थे, उस वक्त में भी डीएम थे, उस वक्त में भी 1,000 एकड़ जमीन के जोतने वाले लोग थे। जो लोग ये कहते हैं कि नमाज से क्या मिलेगा, ज़कात से क्या मिलेगा, आलिम बनने से क्या मिलेगा, हज ज़कात से क्या मिलेगा, वाज से क्या मिलेगा, किताब के लिखने से क्या मिलेगा, पीरी मुरीदी से क्या मिलेगा, दूसरों को समझाने से क्या मिलेगा, नमाजी बनाने से क्या मिलेगा। जन्नत तो वहां मिलेगी, यह तय है, मगर दुनिया में क्या मिलेगा? दुनिया में यही मिलेगा। रामपुर का नवाब आज कोई नहीं जानता, बरेली का नवाब उसे कोई नहीं जानता। नवाब आए मस्तियां की, मर गया चला गया, वह तारीख के पन्नों में मौजूद है। मगर 1000 से ज्यादा किताबें लिखने वाला अहमद रजा आज दुनिया भर में छा गया है। करोड़ों नाम के साथ अहमद रजा का नाम है। अहमद रजा अकेला था, मगर आज कई करोड़ इंसान के नाम से रजा लगा हुआ है। अमर रजा, एहसन रजा, मोहसिन रजा, अरसलान रजा, तौसीफ रजा, फला रजा, कई करोड़ लोगों के नाम के साथ रजा है। मदरसा का नाम रजविया, मस्जिदों का नाम रजविया, खानकाहों का नाम रजविया। वो जो 14 साल में आलिम बने, आलिम बनने के बाद एक दिन भी दुनिया के लिए पांव नहीं चलाया, पेशावराना खिताबत कभी नहीं की, पेशावराना मदरसे की नौकरी कभी नहीं की, पेशावराना मस्जिद की मुलाजमत, इमामत की मुलाजमत कभी नहीं किया, दुकान में बैठ के 1 घंटा भी कभी सौदा नहीं बेचा, खेती बाड़ी को बढ़ाने की 1 घंटा भी कभी तदबीर नहीं की, बल्कि सारी जिंदगी का सारा लम्हा दिन की खिदमत में गुजार दिया। जमीन की बाप दादाओं की, उससे सालाना जो आमदनी आती थी, उसी आमदनी से किताबें खरीदना, गरीबों मिस्किनों की मदद करना, रजा जामा मस्जिद की तामीर करना, मदरसा मंज़िर इस्लाम कायम करना, उसके मुदर्रिसिन की तनख्वाह देना, और मशीन की तरह सिर्फ 2 घंटा सोकर बाकी 22 घंटे तक दीन की खिदमत करना, नमाज रोजे से फुर्सत मिली किताबें लिखना, इस्लाम पे अटैक हुआ, इल्मे गैब पर मुस्तफा की जात पे सीना सपर होकर ना तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के लिए मुहाफिज बन के खड़ा हो जाना, मिलाद फातिहा दुरूद पे अटैक हो, उसके लिए किताबों को लिख करके इस्लाम की तरफ से सफाई देना, साइंस की जबान में इस्लाम पे अटैक हो, इस्लाम उसने किताबें लिखकर उन साइंसदानों को मुस्की दंदान शिकन जवाब देना, इस्लाम पर एक ढाल बन के जीना। जिस तरह से जिस जबान में हमला हुआ हो, चाहे नियाज फातिहा दुरूद की अहमियत घटाने की सूरत में, नमाज रोजे की फर्जियत को घटाने की सूरत में, या फिर कुरान पाक को दबाकर साइंस को ऊपर बढ़ाने की सूरत में, सरकारे दो जहां के इल्म गैब मौजज़ात तसर्रुफात को घटाने की सूरत में, जिस जबान में इस्लाम पे हमला हुआ, अहमद रजा ने चौमुखी महाज पर एक चौकस मुजाहिद की तरह हाथ में कलम की तलवार लेकर 1000 से ज्यादा किताबें लिखकर मुसलमानों के ईमान को बचाया। दुनिया भर में जब उनका चर्चा शुरू हुआ तो जो जी भर के कभी खाया नहीं, जो जी भर के ज्यादा कपड़ा पहना नहीं, जो अपने बाप दादाओं के छोड़े हुए मकान में अपनी तरफ से कोई बड़ी चेंजिंग नहीं की, उसी सिंपल घर में रहकर सारी जिंदगी दीन की खिदमत किया, जन्नत तो वहां मिलेगी। दुनिया में क्या मिला? दुनिया में यही मिला कि आज 200 से ज्यादा ममालिक का उनका फॉलोवर मौजूद है, उनके नाम का मदरसा मौजूद है, उनके नाम के गुलाम मौजूद है, और जिस तरफ देखिए प्रधानमंत्री को तो कोई नहीं जानता, मगर अहमद रजा का चर्चा बर्कली यूनिवर्सिटी में, हॉलैंड यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, हिंदुस्तान की रोहेलखंड, बुंदेलखंड, पटना, मैसूर
मैसूर महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में उन पर थीसिस लिखकर पीएचडी की डिग्री हासिल की जा रही है। आज कहां बरेली सौदागरान, कहां अलीनगर कलिया चक्का यह गांव, यहां उनके नाम की कॉन्फ्रेंस का चर्चा हो रहा है। कहां लंदन, कहां ब्रिटेन उनका चर्चा हो रहा है। कहां श्रीलंका में उनके नाम की मस्जिदें कायम हो रही है। ऐसा लग रहा है दुनिया में हंगामा को देखकर कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस सम तो देखिए वो इलाका रजा का है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। एक दिन भी आला हजरत ने दुनिया के लिए कदम नहीं बढ़ाया। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? आला हजरत की बायोग्राफी में जिंदगी का एक वाकया मिलता है। वो वाकया ये मिलता है, ए भाई, ए बनियान, ए टी-शर्ट, बैठो बैठो बैठो, अभी बहुत कीमती बात सुना रहा हूं, बैठो बैठ जाओ। बड़ा मसला है यार, जलसे को 1 घंटे में रहना मुश्किल हो जाता है आदमी को। अब हम कल रात कहाँ थे? कलकत्ता में थे। परसों कहाँ थे? हुबली हावेरी कर्नाटक में थे। उससे पहले कहाँ थे? साहब पटना की तरफ थे। कितना सफर हो रहा है एक महीने में, 30 दिन, 30 दिन में 32 34 तकरीरें हो रही हैं। ठीक से सो नहीं पा रहा हूँ। ट्रेन में 1 घंटा 2 घंटा सोया हो जा रहा है। कल भी सोया था और अभी भी यहाँ से भाग के जाके सोएगा। अब फिर कल रात तो पूरी भर सोएगा और उसके बावजूद भी मन नहीं लग रहा है। वो शैतान है जो चूटी काटता रहता है। भागो जल्दी, भागो जल्दी, भागो जल्दी, भागो। ये सब बातें छोड़िए, और वर नहीं तो कल ऐसा दिन आएगा कि आपका बाल बच्चा इस स्टेज पर किसी नचनिया को बोला के नचाएगा। ये बोलेगा नहीं लोगों का मन नहीं लगता है तकरीर सुनने में। तकरीर में कौन सुनेगा? ये हराम है, ये हलाल है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये हक है, ये ना हक है। ये तो आज कोई सुनना ही नहीं चाहता। अभी मैंने एक जगह हक बात कह करके मैं आया हूँ, वहां से फोन आता है कि हजरत ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, और बात भी सही, हक कहाँ कोई सुनना चाहता है हजरत। आप तो हक बोले हैं और लोगों को बुरा लग गया है। मैं लगने दो बुरा, लोगों को बुरा लगने दो। क्या मैं क्या चाहता है? मैं उनकी तरह बोलूं, उनकी बात बोल दूं? नमाज ना भी पढ़ो, जन्नत तेरे लिए मौजूद है। ज़कात नहीं भी दो, जन्नत तेरे लिए मौजूद है। वहाँ हूर है, अपना चेहरा खोल के तरह इंतजार कर रही है। ऐसा नहीं होता है दुनिया में। अगर कोई शख्स चाहता हो कि मैं एक छोटा सा घर बनाऊं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। कोई चाहता है कि मैं अच्छा पढ़ लिख के नौकरी हासिल करूं, उसके लिए बिल्कुल रात भर जाग करके 12-15 घंटे पढ़ना पड़ता है। कोई चाहता है मैं अच्छी खेती करूं, बारिश में भीग करके हल चला करके खेती करवानी पड़ती है। जो खूब मेहनत करता है थोड़ा सा पैसा कमा लेता है, दुनिया कमा लेता है। ऐसा है कोई कि घर में बैठा रहा हुआ इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया? नहीं, ऐसा होता है। घर बार छोड़ करके जाके भोपाल में और कोटा में तैयारी करनी पड़ती है। फिर उसके बाद रोना पड़ता है, रात भर जागना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है, घर बार से दूर रहना पड़ता है, तब जाके आदमी डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है। तो दुनिया की तरक्की बगैर मेहनत की नहीं होती है। दुनिया का छोटा सा घर बगैर मेहनत के नहीं बनता है। कलियाचक में आज से 50 साल पहले सारा घर टाली और साहब वो घास वाला था। लेकिन आज देख लें साहब, 5-5 मंजिला मस्जिद बन गई है, 5-5 मंजिला मार्केट बन रहे हैं। लोगों ने फैसला किया कि जब मार्केट बनेगा 5 मंजिला तो उससे पहले अल्लाह का घर बनेगा 5 मंजिला। माशाअल्लाह ये 5 मंजिला मस्जिद कलियाचक की बहुत मशहूर है। 5 मंजिला यहाँ मस्जिद देखिए, वहाँ देखिए, वहाँ देखिए, बहुत अच्छी बात है। अपना घर जब 5 मंजिल का होगा तो अल्लाह का घर भी 5 मंजिल का होगा। मस्जिद बनेगी पहले, मस्जिद में टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट लगेगा, गीजर लगेगा, कूलर लगेगा, सब लगेगा साहब, और अपने घर में भी लगेगा, वहां भी लगेगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन गीजर, कूलर, टाइल्स, मार्बल से मस्जिद का हुस्न नहीं है। मस्जिद का हुस्न नमाजियों से होता है। जिस मस्जिद में जितना ज्यादा नमाजी हो वही मस्जिद सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती है। जो कि मस्जिद का काम ही है उसमें जाके अपने रब को सजदा करना, न कि उसमें इसी ला के 24 घंटे जाके बैठे रहना। मस्जिद का काम है, मस्जिद में काम है इबादत करना। और फिर 10 मिनट के लिए मस्जिद गए, उसमें भी एसी चाहिए। तो अगर अल्लाह क़यामत में कह दे कि तुम 10 मिनट हमको सजदा किए और हम 10 मिनट तुमको एसी की हवा खिला दिए, उसका बदला वहीं मिल गया, जन्नत में कुछ नहीं है, तो क्या होगा? उसका बदला वहीं मिल गया, जन्नत में कुछ नहीं मिलेगा तुमको। तुमने 10 मिनट का टाइम निकाला, 10 मिनट एसी में हवा खाए तो मस्जिद में, और फिर मस्जिद में तुम गए, दावत में तुम 11वीं में गए, वहां शानदार नफीस किस्म की बिरयानी खा लिए। फिर क्या हुआ? मेरे लिए तुमने क्या किया? मेरे लिए कब तुमने पसीना बहाया? मेरे लिए कब तुमने दूसरों की गालियां सुनी? मेरे लिए कब तुमने समाज के बायकाट का सामना किया? मेरे लिए कब तुमने चिलचिलाती धूप में 5 घंटे खड़ा रह के मेरी बारगाह में दुआ किया? किताब में आया है कि ठंडे में जो दुआ होती है 70 बार, और धूप में 1 बार दुआ करना ठंडे में 70 बार दुआ करने से अफजल है, बेहतर है। गर्मी में पसीना बहा के नेकी करना, जिस हज में पसीना बहे वो हज काबिल कबूल होता है। मगर हम लोगों ने बस एसी लगा के
दुआ करना ठंडे में 70 बार दुआ करने से अफजल है, बेहतर है। गर्मी में पसीना बहा के नेकी करना, जिस हज में पसीना बहे वो हज काबिल कबूल होता है। मगर हम लोगों ने बस एसी लगा के सब नेकी को दुनिया ही में उसका बदला बटोरना चाहते हैं, आखिरत में कुछ मिले न मिले यही सब कुछ मिल जाए, ये हमारा हाल है। मैं कह रहा था कि आज से 50 साल पहले हालात क्या थे, लेकिन आज जिन जिन लोगों ने घर बनाया है, सिर्फ उनके पास बैठ के 5 मिनट आप बात कीजिए, ये घर कैसे बना है समझ में आ जाएगा कि घर बनाने के पीछे कितनी मेहनतें लगी। जिनका बाप साइकिल तक नहीं था, आज उनका बेटा 10 लाख की स्विफ्ट और डिजायर पे चल रहा। क्यों चल रहा, कैसे चल रहा है? वो बोलेगा कि मैं 10 साल दिल्ली में रहा, नींद को नींद नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, मेहनतें की, कमा कमा के घर बनाया, और आज मैं इस दिन पे इस जगह बैठा हूं, 10 लोग मेरे यहाँ काम कर रहे हैं। बहुत मेहनतें की मैंने, मजदूरी की मैंने, गालियां सुनी, दूसरों की फैक्ट्री में काम किया, तब जाके दिन मिला है। पहले मैंने 10-10 किलोमीटर दूर पैदल चला, हाथ में बोरा लेकर सामान खरीदा, बाजार में जाके बेचा, तब जाके ये दिन आया है कि आज मैं बड़ा व्यापारी बन गया हूं। तो दुनिया में एक छोटा सा घर बनाने के लिए इतनी मेहनतें लगती हैं। यहां क्यों नहीं बोलता है कि अल्लाह दे देगा? अल्लाह तो हर चीज पर कादिर, सारी दुनिया का मालिक है, वो तो दे देगा, वो तो घर बना देगा मेरा, वो तो हम 1000 कुंटल मक्की मेरे घर में लाके दे देगा, अल्लाह तो मालिक है ना, वो तो खाने को दे देगा। क्यों मैं क्यों दुकान में 8 घंटे बैठूं? नहीं, यहाँ वो जानता है कि अल्लाह रोजी देने वाला है, मगर मुझको दुकान में बैठना पड़ेगा, इसलिए मुझको दुकान जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, घर से निकलना पड़ेगा। अल्लाह रोजी देने वाला है मगर मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं जाऊंगा तो बाल बच्चा भूखा रह जाएगा। कितना चालाक है ये बंदा जो दुनिया की 2 रोटी हासिल करने के लिए इतनी बड़ी सोच रखता है। रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर मुझको घर से बाहर निकलना होगा, खेत खलियान दुकान में जाना होगा, तब रोजी मिलेगी। मेहनत करनी पड़ेगी, इधर से मेहनत जाएगी, उधर से रहमत आएगी, तब जाके दोनों मिलके बंदा कामयाब होके अच्छा ताजिर बन जाएगा, अच्छा कामयाब हो जाएगा। ये है दुनिया का नियम। ये दुनिया जलील सी दुनिया, हकीर सी दुनिया, आरजी दुनिया, 100 साल की एक कतरे जलील की दुनिया। दुनिया की सारी चीजों पे लानत है, इल्ला जिक्रुल्लाह व मा वाला। हदीस में आया है कि दुनिया पे अल्लाह ने कभी नजरे रहमत नहीं देखा जब से दुनिया बनी है। दुनिया की सारी चीजों पे लानत है, इल्ला मगर जो चीजें अल्लाह के जिक्र की तरफ ले जाने वाली हैं, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के जिक्र की तरफ से करीब चीजें, आलिमुन और मुतअल्लिमुन, जो हकीकत में आलिम है और हकीकत में इल्म सीखने वाला है, इन 4 चीजों के अलावा जितनी चीजें हैं सब पे लानत है। अल्लाह ने कभी निगाह रहमत से दुनिया को नहीं देखा, क्योंकि बाजार बुराई का अड्डा, मगर जाना जरूरी है वहां। बुरा है वो शख्स जो 24 घंटे बाजार में रहे, अक्लमंद है वो जो आखिर में बाजार जाए और सबसे पहले घर चला आए, अक्लमंद है वो। और सबसे बुरा है वो जो सबसे पहले मार्केट जाए और सबसे आखिर में आए। दुनिया चाहिए मगर दामन बचा के यहां वो रहे। या जलील दुनिया के लिए 8 घंटे दुकान में बैठना है, या जलील दुनिया के लिए 12-12 घंटे खेत में हल चलाना है, या सोच करके रोजी देने वाला अल्लाह है मगर हरकत करनी पड़ेगी। वो जन्नत जहां तक निगाह जाएगी वहां तक एक जन्नती का अपना महल होगा। वह महल सोने चांदी की ईंटों से बना होगा, कस्तूरी मुश्क और के गारे से उस ईंटों को जोड़ा गया होगा। जन्नत की जमीन हीरे जवाहिरात की होगी। जन्नत की बीवियां 70 बीवियां ऐसी मिलेंगी जो 70 कपड़े पहनने के बावजूद उसकी पिंडली से उनके बदन का खून ऐसा झलकेगा जैसे सफेद बोतल में लाल रंग की शराब रख दी गई हो। वह हूर अगर थूक दे तो 7 समंदर का नमकीन पानी मीठा हो जाए। वह हूर अगर जुल्फ लहरा दे, दुनिया के करोड़ों इंसान उस जुल्फ के हुस्न को देखकर बेहोश हो जाए। यानी वह तमाम नेमतें जो अल्लाह ने जन्नत में रखी हैं, उसके ताल्लुक से यह कह देना कि अल्लाह चाहेगा तो जन्नत मिल जाएगी, अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला सब गुनाहों को बख्श देगा। तो वही फॉर्मूला यहां क्यों नहीं अपनाता है कि अल्लाह मालिक है, अल्लाह चाहेगा तो रोजी दे देगा, अल्लाह चाहेगा तो मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा, मगर क्यों अपने बच्चे को कोटा भेजता है? क्यों जमीन भेज के 1 करोड़ रुपए रिश्वत देकर अपने बेटे को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाता है? क्यों उसे 5 साल तक वहां चूतल रगड़ के पढ़ने के लिए भेजता है? क्यों 8-8, 10-10 घंटे दुकान में बैठता है? इसका मतलब यह निकला
कि ये सोच दुनिया के ताल्लुक से अलग है, आखिरत के ताल्लुक से अलग है। दोनों एक ही सोच रखनी पड़ेगी कि दुनिया में अल्लाह रोजी देने वाला है मगर घर से निकलना होगा, उसी तरह अल्लाह जन्नत देने वाला है, घर से निकलना होगा। जो 5 वक्त मस्जिद जाता रहे, आता रहे, साल के 1 महीना रोजा रखता रहे और हज फर्ज होने के बाद जल्दी हज करे और ज़कात पाई पाई का हिसाब जोड़ के हर साल निकाले और डरता रहे, सहमता रहे, गुनाहों से बचता रहे। इसकी हुई मेहनत, इधर से इसकी मेहनत हो जाएगी, उधर से खुदा की रहमत आएगी। अगर कुछ मेहनत में कमी भी रही तो अल्लाह अपनी रहमतों से उसके ऐप पे पर्दा डाल के जन्नतुल फिरदौस में जगह अता कर देगा। यही है इस्लामी सोच, इससे हट के कुछ नहीं है। हुजूर ने जो कहा वो सच है, जन्नत के मालिक ने। और अपना पीर, अपना मन, अपना जो मन कहता है वह झूठ है। हुजूर ने जो कहा वो सच है। हुजूर क्या कहते हैं? आका फरमाते हैं कि अक्लमंद वो है, अक्लमंद वो है जो दुनिया में आखिरत का अमल करता रहे और दुनिया में अपनी नफ्स की गुलामी नहीं करे। अक्लमंद वो है जो नफ्स की गुलामी नहीं करे और आखिरत के बाद के लिए, वो दुनिया के बाद के लिए आखिरत की तैयारी करता रहे। दुनिया के बाद जो आखिरत आने वाली है उसकी तैयारी करता रहे, अक्लमंद वो है। और बेवकूफ कौन है? हुजूर फरमाते हैं अल्लाह आजिज़ो मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अल्लाह। हुजूर क्या कहते हैं कि बेवकूफ है वो जो अपने नफ्स की पैरवी करता हो, नफ्स जो बोले सब करता हो। शराब पीना है, तारी पीना है, झूठ बोलना है, रात सोए रहना है, नमाज नहीं पढ़ना है, अल्लाह माफ कर देने वाला है, यानी सब नफ्स की गुलामी करे। वह तमन्ना अल्लाह, और अल्लाह से उम्मीद बांध के रखे कि अल्लाह माफ कर देगा। काम सारा नफ्स की गुलामी का और उम्मीद के अल्लाह जन्नत दे देगा। हुजूर कहते हैं बेवकूफ है। अल कय्यिसु मन दाना नफ्सा व अमीला लिमा बादल मौत। अक्लमंद, द वाइज इज वन। अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स की मुखालिफत करे। नफ्स शरारत का हुक्म देता है, अपोज करे उसका, नहीं तेरी बात नहीं माननी, नफ्स की मुखालिफत करे और फिर आखिरत की तैयारी में लगा रहे, वो अक्लमंद है। अब बेवकूफ है जो नफ्स की गुलामी करे और अल्लाह से उम्मीद लगा के बैठे का अल्लाह माफ कर देगा। यही सच है, यही हक है। इसके बाद जो किसी शायर ने कहा कि कुछ नहीं जन्नत मिल जाएगी, जन्नत तो मेरे बाप की जागीर है, वह झूठा है। वह शरीर है जो बदअमली की तरफ लोगों को अग्रसर करता है, जो लोगों को कहता है कि कुछ मत करो जन्नत मिल जाएगी। ये ऐसा ही है जैसे कुछ मत करो तेरा बेटा डीएम बन जाएगा, कुछ मत करो अल्लाह चाहेगा तेरा बेटा प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, कुछ मत करो अल्लाह चाहेगा तेरा बेटा बैंक का मैनेजर बन जाएगा, कुछ मत करो अल्लाह चाहेगा तो 10 मंजिला मकान तुझको फौरन अता कर देगा। उसी तरह का अहमक वो है। नमाज रोजे की क्या हाजत है, अल्लाह चाहेगा जन्नत दे देगा। फमै यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमै यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। आदमी जो कुछ भी यहाँ करेगा राई के बराबर नेकी या बदी वहां वो देखेगा और फिर एक एक नफ्स पे जुल्म नहीं होगा, उसके अमल का भरपूर बदला उसको दिया जाएगा। ये दुनिया दारुल अमल है। हमारे बुजुर्गों ने कैसे जिंदगी गुजारी उसी की एक झलकी आपको मैं बताता हूँ। वह भी इंसान थे, वह भी मेरी ही तरह जीते थे, वह भी खाते पीते थे, लेकिन फर्क कितना था, सोच कैसी थी। बुजुर्ग बनने के लिए सबसे पहली शर्त है दुनिया का तर्क कर देना। इसको गिरा बांध के आप रखें। वली वही होगा जो दुनिया को तर्क कर देगा, दुनिया को छोड़ देगा, दुनिया की तरफ माइल नहीं होगा। वो रहेगा मकान में मगर दिल मिस्कीन जैसा होगा, फकीरों जैसा होगा, दिले मिस्कीन वाला। हुजूर ने दुआ की थी अल्लाहुम्मा अहयनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना वहशुरनी फी जुमरतिल मसाकीन। ए अल्लाह मुझे मिस्कीन बना के जिंदा रख और हालत मिस्कीनियत में मौत अता फरमा और मिस्कीनों के साथ मेरा हश्र फरमा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्कीनों के साथ बैठ जाते थे, यहां तक कि एक कोढ़ी ज़दा जिसके हाथ में कोढ़ी का मर्ज था, हुजूर ने अपनी प्लेट में उनको साथ में बिठा के खाना खिलाया और हुजूर ने अपने गुलामों से कहा कि बीमारी उड़ के नहीं लगती है, डर अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे चाहता है बीमार करता है, शिफा देता है। हुजूर ने उनके साथ बैठ के खा के बता दिया। ऐसा नहीं कि छुआछूत की बीमारी है कि मैं उसके साथ खा जाऊं। हाँ, कमजोर अकीदा ईमान वालों को बचने के लिए बोला है। जैसे शेर से भागता है वैसे कोड़जदों से भागो, वरना अगर वो मर्ज हो गया
तो तकदीर के मुताबिक तकदीर में लिखी हुई थी, तो बोलेगा कि उसके साथ में बैठे थे इसीलिए ऐसा हो गया। वो अल्लाह बीमारी देने वाला है, शिफा देने वाला है, ये अकीदा उसका कमजोर हो जाएगा। हुजूर ने फरमाया है फला तकुल लौ फइन्न लौ तफ्तहु अमल शैतान, यानी लफ्ज लौ अरबी का लफ्ज है, उसमें उसका माना होता है इन केस, अगर, काश, उसका माना होता है अगर हम बाप को कलकत्ता ले जाते तो मेरा बाप नहीं मरता, अगर हम बाप को दिल्ली एम से लेके चले जाते तो मेरा बाप बच गया होता। ये सारे जुमले शैतानी जुमले हैं। हुजूर फरमाते हैं गया होता, ये सारे जुमले शैतानी जुमले हैं। हुजूर फरमाते हैं फला तकुल लौ, डोंट टेल इन केस, यानी मत कहो अगर, मत कहो मगर, ऐसा मत बोलो ऐसा, इसलिए कि अगर का लफ्ज शैतानी सोच के दरवाजे खोलता है। फ़इन्ना लौ तफ्तहु अमल शैतान, वो शैतान के अमल के दरवाजे खोल देता है। चूंकि मुसलमान बनने के लिए तकदीर पर ईमान लाना जरूरी है। जो हुआ जो होगा सब अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होता है। अल्लाह ने कुरान में दर्जनों जगहों पे कहा है मौत का वक्त आएगा तो एक लम्हा के लिए न आगे होगा न पीछे होगा। फ़इज़ा जा अजलुहुम ला यस्तअखिरून सअतन वला यस्तक़दिमून, जब मौत का वक्त आएगा तो एक लम्हा के लिए न आगे होगा और न पीछे होगा। ये कुरान पाक कहता है वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जा अजलुहा, किसी आदमी को मौत में ताखीर नहीं की जाएगी जब उनकी मौत का वक्त आ जाएगा। यह है कुरान का फॉर्मूला। इसलिए जवान बेटा मरे कि 2 दिन का बच्चा मरे कि 80 साल का बूढ़ा मर गया, बस अल्लाह की मर्जी थी, उनका यही वक्त मुतअय्यन था, वो मर गया। अगर मगर बोलेंगे तो तकदीर पर जो यकीन करना जरूरी है मुसलमान बनने के लिए, वह यकीन कमजोर हो जाएगा। और जहां यकीन कमजोर हुआ फिर तो आदमी का जिस्म रहेगा, और जैसे रूह निकल गई आदमी मुर्दा है, उसी तरह यकीन निकल गया तो आदमी का ईमान जैसे मर चुका हो। क्योंकि ईमान नाम ही है अल्लाह रब्बुल इज्जत की रज़ाकियत पर यकीन रखना। अल्लाह मालिक है, खालिक है, तमाम इख्तियारात अल्लाह के पास है। अल्लाह है, जिंदा पैदा किया है, फिर मौत देगा, फिर मारेगा, जिंदा करेगा, फिर हिसाब किताब लेगा। जन्नत जहन्नम, इस दुनिया में अच्छा करेगा जन्नत, बुरा करेगा उसके लिए जहन्नम बनाया। यही इस्लाम के करोड़ों तालीमात का एक जुमले में निचोड़ यही बात है। अब यकीन अल्लाह की जात पर, अल्लाह के सारे फरिश्तों पर हक हैं, सारे नबी हक हैं, कयामत का दिन हक है, तकदीर हक है। अगर तुमने ये कह दिया कि अगर हम ले आते ओझा के पास ये मेरा बाप बच जाता, तो तकदीर पर जो ईमान है वो ईमान भी कमजोर हो जाएगा। इसलिए हुजूर ने फरमाया फला तकुल लौ फ़इन्न लौ तफ्तहु अमल शैतान, लौ मत कहो, इन केस मत कहो, उससे शैतानी सोच का दरवाजा खुलता है। बस अल्लाह की मर्जी थी, हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह की तरफ से आए हैं, हमें अल्लाह की तरफ लौट के जाना है। नेमत मिले तो अल्लाह का शुक्र है, अगर अल्लाह आजमाइश में डाल के बच्चा को मारे, खुद बीमारी आ जाए, दौलत घट जाए, खामोशी का ताला जबान पे सब्र, इसके आगे कुछ नहीं। लोग कहते हैं कि आप कहते हैं गौस आपकी मदद के लिए आएंगे, गरीब नवाज आपकी मदद के लिए आएंगे, आला हजरत आपकी मदद के लिए आएंगे। कहां है वो? मुसलमानों पे इतना जुल्म हो रहा है, कहां है गौसे पाक? इतना जुल्म हो रहा है, कहां गरीब नवाज? अब कब किस दिन के लिए है गरीब नवाज? सारे लोग मिर के मट के मिट्टी में मिल जाएंगे, मर के मिट कर तब आएंगे गरीब नवाज। कहां है गरीब नवाज? लोग इस तरह की बातें कहते हैं। कौन? जिसका अमल तकदीर पे, जिसका ईमान कमजोर हो जाता है, वही बोलते हैं गरीब नवाज कहां है, गौसे आजम कहां है, उनकी करामत कहां है। और फिर साफ लफ्जों में अल्लाह कहां है, यानी अल्लाह कहां है, अल्लाह के महबूब बंदे कहां हैं, जो अल्लाह की अता से मदद करते हैं वो महबूब बंदे कहां हैं, और जो अल्लाह अपने मोमिन बंदों की मदद करता है, ये मुसीबतों में संकट में घिर गए, वो कहां है। अब इस तरह की बातें बोलने से आदमी का चेहरा उदास हो जाता है, आदमी मायूस हो जाता है। अल्लाह के नेक बंदों पे जो उसकी मोहब्बत मुज़महिल हो जाती है। जो तकदीर पे यकीन है वो यकीन कमजोर हो जाता है। जब यकीन मजबूत रहेगा तो लोग नहीं बोलेगा कि इतना जुल्म करने वाला वो पंडित जी क्यों बचा हुआ है, इतना जुल्म करने वाला वो आदमी ठगना क्यों बचा हुआ है, इतना जुल्म करने वाला वो तगड़ा सीना वाला क्यों बचा हुआ है। मैं कहता हूं कहां बचा हुआ है यार? कुरान तो कहता है कि जब मौत का वक्त आएगा तो एक लम्हा न आगे होगा न पीछे होगा। अभी पंडित जी का जब वक्त नहीं आया है तो तुम कैसे बोल रहा है कि क्यों मर रहा है
वो जब उसका वक्त आएगा चला जाएगा, जब उसका वक्त आएगा दिल्ली वाला भी जाएगा, वक्त आएगा लखनऊ वाला भी जाएगा, वक्त आएगा गुजरात वाला भी जाएगा, वक्त आएगा बिहार वाला भी जाएगा, वक्त आएगा अमेरिका वाला भी जाएगा। कोई नहीं रहेगा, कोई रहने थोड़ी आया है, सबको जाने के लिए आया है। ये सब चला जाएगा, कोई बाकी नहीं रहेगा। बाकी रहेगा क्या? कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। कुछ नहीं रहेगा, अल्लाह का दीन रहेगा। अजान रहेगी, अल्लाह का जिक्र रहेगा, कुरान की तिलावत रहेगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद रहेगी। ये सब कुछ नहीं रहेगा। इसलिए यकीन बिल्लाह जरूरी है, तकदीर पर यकीन करना जरूरी है। वह नाक बोलेंगे गौसे आजम कहाँ है? गौसे आजम तो तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप से भी पहले पहुंचते हैं। यकीन नहीं आए तो जब संकट में घिरो तो वहां से पुकारो या गौस अल मदद। बाप आएगा 10 घंटे के बाद, माँ जाएगी 4 घंटे के बाद, गौसे आजम की मदद आएगी। इधर पुकारा उधर गौसे पाक की मदद मौजूद होगी। अक्सर लोगों के तजर्बा मौजूद है, मुसीबतों में घिरने के बाद दिल से जब आवाज लगाई जाती है, किस कदर बगदाद मोहल्ला से गौसे आजम की मदद आती है। गौसे आजम अल्लाह नहीं है, अल्लाह का महबूब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नेक लोगों की इज्जतों को बढ़ाता है। जो आदमी शराब पिया, बुराई किया, उसको अल्लाह करामत दे देगा? नहीं नहीं, उसको तो अल्लाह सेहत छीन लेता है, चेहरे का नूर छीन लेता है, घर की बरकतें छीन लेता है। हदीस में आया है ना, जो फजर की नमाज छोड़ेगा उसके चेहरे का नूर खत्म हो जाएगा। वो 1000 फेयर एंड लवली लगाए, वो 1000 साहब वो लोशन लगाए, नहीं होगा, चेहरे का असल नूर खत्म हो जाएगा। वक्ती, जैसे बिरयानी खाने में वक्ती मजा मिलता है और उसके बाद वो पखाना बन के निकल जाता है, उसी और फिर पेट में जाने के बाद जब यहाँ गैस बनती है और जब डकार लेता है, अब पीछे से आजकल गैस कम निकलती है और आगे से ही निकलता है। जब आदमी हेल्दी रहता है तब पीछे से गैस निकलती है। अब पीछे से गैस निकली, ये कोठी जो है ढीली हो जाती है और आदमी फ्रेश रहता है। अब पीछे से गैस ही नहीं निकल रही है, अब वो गैस मुंह से निकल रही है। हाय आदमी करता रहता है, क्योंकि आदमी का मुंह को चैन ही नहीं है। सुबह उठे तो बेडेटी है, बिस्किट है, चाय है, साहब 11वीं का बकरा, 12वीं का खाना, 11वीं का खाना, छठी का खाना, मुहर्रम का खिचड़ा, साहब लंगर, तीजा, 40वां बरसी, बाप मरा जहन्नम में जलता है कि जन्नत में, यहाँ बिरयानी बन रही है, आदमी मजे लेके खा रहा है। साहब बच्चा गया, पढ़ा नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा, एक खत्म भी नहीं किया, बोला हाँ 10 खत्म हो गया है। अब घर वाला भी वही सोचता है कि 10 मिनट में 10 खत्म हो जाए। उससे महा चालाक मदरसे का बच्चा होता है, वह बोलता कितना खत्म, कितना चाहिए, 10 खत्म। अब 1 मिनट 10 मिनट के बाद आता, बोलता हो गया, हाँ 20 खत्म हो गया। अब तुमको मालूम होना चाहिए कि बदतमीज के 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे मिल करके एक खत्म करने में कितना टाइम लगेगा। एक पारा पढ़ने में जो लोग आज 50 साल से 40 साल से पढ़ रहा है, उसको तो आधा घंटा 40 मिनट एक पारा पढ़ने में लगता है। सही आइन गैन खा शीन दाल जा रा, ये सब निकाल करके जो पढ़ेगा, जिसमें सवाब मिलता है, और सवाब उसमें नहीं मिलता जो जैसे आम लोग पढ़ते हैं कुरान शरीफ, ना उसकी नमाजें कबूल होती है, ना उसको कुरान खानी करने के बाद मुर्दे को कोई सवाब मिलेगा। जब पढ़ने वाले को नहीं मिलता है तो वह दूसरे को क्या सवाब पहुंचाएगा? सवाब उसको मिलता है जिसकी नीयत अच्छी हो और कुरान सही ढंग से पढ़ता हो। आइन गैन शीन साद रा जा दा खा, ये सब निकाल के जो पढ़ता हो। अमेरिका का अरबपति सब मुसलमान जो है वो मौलाना को बोला करके खा और जा सीख रहा है। इधर तमिलनाडु मद्रास के लोग, वहाँ 50 साल की बूढ़ी बूढ़ी औरतें वो आलिमों को बुला के पर्दे में रह करके शीन और सीन और साद का फर्क सीख रही हैं, जीम और जा का फर्क सीख रही हैं, क्योंकि उनको डर है कि कुरान पढ़ेंगे सवाब नहीं मिलेगा। तो अब वहां करा तजवीद के साथ पढ़ना, और तजवीद कोर्स चालू हो गया है। 70 साल का बुढ़ा पढ़ता है। बिहार बंगाल में हाँ कौन होगा, अल्लाह माफ कर देगा सब। यहाँ सब भात मछली चाहिए, बाकी कौन वो रा जा खा शीन करेगा। इस बुढ़ापे में जो हो अल्लाह माफ कर देगा। ये है हमारा बिहार, ये है हमारा बंगाल, ये है हमारा उड़ीसा, जहां दिल जिंदा होगा, आखिरत की फिक्र होगी, तो आदमी 90 साल की उम्र में भी कुरान पढ़ना चाहेगा। वो बेइज्जती महसूस नहीं करेगा। जब सारा पैसा खर्चा हो रहा है दुनिया के लिए, तो कुरान सीखने के लिए पैसा खर्चा होगा। गलत पढ़ना आदमी तो 5 मिनट में बोलेगा हाँ 1 पारा हो गया। 1 पारा पढ़ने में 40 मिनट लगते हैं कायदे से पढ़ने में। और जो हाफिज को बिल्कुल पूरी मश्क हो तजवीद पर और बिल्कुल साफ साफ पढ़ता हो, उसको भी 30 मिनट लगेगा। और जो बोलता है 30 मिनट से कम में पढ़ता हूं, जरूर कोई ना कोई लोचा करता होगा। वो नमाज
में हम लोग अत्तहियात नहीं पढ़ते हैं कि इमाम साहब सलाम फेर देता है। क्या मतलब है? क्या पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? नमाज में खामोशी से भी अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये बताइए कि कितना टाइम लगा दरूद इब्राहिम में अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदना इब्राहिम व अला आलि सय्यिदना इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक। अत्तहियात अभी खत्म नहीं की कि सलाम फेर दिया हो। अब वह कौन जो हाफिज कुरान है? अब वह कौन जो बहुत अच्छे ढंग से मश्क करवाता है मदरसे में? इसका मतलब है कि मश्क करवाने की कैफियत अलग होती है और नमाज में पढ़ने की कैफियत अलग होती है। अभी एक बच्चा नमाज पढ़ा रहा था हमारे मदरसे में, वो अत्तहियात इतनी देर में तीसरी रकत में 2 रकत के बाद इतनी देर में पढ़ा कि मैं लगा कि ये बच्चा या तो दरूद पढ़ लिया होगा या दुआ पढ़ लिया होगा, तब इतनी देर के बाद तीसरी रकत के लिए खड़ा हो रहा है। सलाम फेरने के बाद मैंने उनसे पूछा कि तुम तीसरी से पढ़ते थे, कैसे पढ़ते हो? अब वो पढ़ के सुनाया कि ऐसे हम पढ़ते हैं। चलो अल्लाह का शुक्र है जो अच्छे कायदे से पढ़ते हो, ठीक है। इस तरह अब ऐसे बोलता है हम कायदे से पढ़ते हैं। अब जैसे फर्ज में कायदे से पढ़ा, तो जब वो अपनी सुन्नत पढ़ेगा 2 रकात, तो वहां भी तो ऐसे ही पढ़ना चाहिए ना, वहां भी ऐसे पढ़ना चाहिए। मगर वहां जब वो से पढ़ा तभी हम 1 रकात नहीं पढ़े, पूरी रकात पढ़ के चला गया हो। क्या हो? इसका मतलब है कि कहीं जरूर मिस कॉल करता है वो। अत्तहियात के बाद दरूद भी पढ़ लेता है और सोचता है कि सजदे सवा करेंगे तो हजरत पीछे हैं, वो डांट डपट करेंगे, इसीलिए से बोलता है नहीं अच्छा से आराम से अत्तहियात ही पढ़ रहे थे। चलो जाओ, जैसी जैसी नीयत तुम्हारी है तुम जानो। तो आधा घंटा में कायदे से 1 पारा पढ़ता है और बोलता है कि 1 घंटे में कि 10 खत्म चाहिए। तो बच्चा सब भी कहता है कि 10 नहीं 20 खत्म दे देंगे हम। बोलने में क्या लगा हुआ है? 20 खत्म चाहिए। बच्चों से बोला कि 10 खत्म की कैद मत लगाइए। बच्चों को बुलाए तो उनको सिर्फ ये कहिए कि आप मेहमान रसूल हैं, मेरे घर में आ गए, मुस्तफ़ा का मेहमान मेरे घर में आ गया, मेरी तकदीर जाग गई, आपको खिलाना सवाब, आपका कदम मेरे घर में पड़ा ये सवाब। अपनी मर्जी से 1 ही पारा 1 ही पेज पढ़िए, मगर सही सही दिल से पढ़ करके मेरे बाप की रूह को साफ अता कर दीजिए। ये होना चाहिए। 1 ही पारा पढ़िए मगर ठीक से सही सही, मजाक मत कीजिएगा, खेलिएगा मत। एक पन्ना के बदले में 10 पन्ना मत उलट दीजिएगा, बल्कि ठीक से 1 पारा ही पढ़ दीजिए। नहीं पढ़ना चाहते हैं सिर्फ 1 बार सूरे फातिहा और 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़ के मेरे बाप को बख्श दीजिए। 1 खत्म कुरान का सवाब मेरे बाप को मिल जाएगा। ये पढ़ दीजिए। ये नहीं कि साहब 10 खत्म कर दीजिए और गिनती हजरत 10 खत्म। हम दुआ भी नहीं करते 10 खत्म के बारे में। हम कहते हैं कि जितना भी कुरान पाक पढ़ा गया है या अल्लाह, ये बंदा बोलता 10 खत्म, जो कमी रही, जो नहीं पढ़ पाया, जो कुछ हुआ गलत पढ़ा, या अल्लाह तो माफ कर दे। जितना सही से पढ़ा गया उसका सवाब सरकार के वसीले से इसके मरहूम को पहुंचा दे। ये 10 खत्म 100 खत्म 20 खत्म, यहाँ फालतू बात है क्या? वो दावत इस्लामी वाला वो साहब, एक कोई उसका अदना मुबल्लिग भी मर जाता है और बात कराची में पहुंच जाती है और कराची से उनका अमीर जो है वो कहता है कि फलां मुबल्लिग 25 खत्म दिया है और फलां 100 खत्म दिया है और फलां 400 खत्म दिया है। एक आम आदमी बिहार का मरा और उसके लिए 5000 खत्म कुरान का सवाब कहाँ से हो रहा है? कराची से हो रहा है, ताकि दूसरों को शौक पैदा होगा, अरे जो उस पार्टी से जुड़ जाएगा उसके लिए 1000 खत्म कुरान का सब लिखा हुआ है। इसलिए अपनी पार्टी से जोड़ने के लिए आदमी इस तरह से बातें करते हैं। चलो जो जैसा करता है वैसा पाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि वली बनने के लिए पहली शर्त है कि आदमी, पहली शर्त है इल्म हासिल करे, ईमान उसके पास हो, इल्म हासिल करे। इल्म के बाद अमल का जब आगाज होता है, फराइज व वाजिबात के अलावा जब वो आगाज होता है, तो सबसे पहली सीढ़ी है कि दुनिया को दिल से निकाल के फेंक दे। यानी दुनिया की मोहब्बत न, इसी का नाम ज़ुहद है, इसी का नाम तर्क दुनिया है। दुनिया में रहे, दुनिया बाहर रहे, दिल में दुनिया न रहे। दिल में सिर्फ खुदा की याद रहे, दिल में सिर्फ मुस्तफा की मोहब्बत रहे। बाकी घर मकान रहे, बाहर रहे, दिल में ना रहे। अगर दिल में मकान रहा तो सजदे में भी बंदा मकान नहीं भूल पाएगा। अगर दिल में मकान रहा तो बंदा हज भी करेगा, तवाफ़े काबा करता रहेगा, तो मकान को नहीं भूल पाएगा। इसलिए दुनिया दिल से बाहर रहे, दिल के अंदर न रहे। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास दुनिया का इराक का बादशाह सोने चांदी की पोटली लेकर के आया। कहा हुजूर कबूल कर लीजिए। सरकार गौसे आज़म ने कहा कि मुझे उसकी हाजत नहीं है। कहा हुजूर कबूल कर लीजिए। कहा उसकी हाजत नहीं। कौन? बादशाह बगदाद ने दिया। हम लोगों को अगर कोई सोने की अंगूठी भी फेंक दे, लपक के ले लेंगे उसको, लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं फेंक दिया तो फेंक दिया।
एक सहाबी के हाथ में सोने की अंगूठी थी। हुजूर ने कहा क्या जहन्नमियों का जेवर पहने हुआ है, उठा के फेंक दिया सरकार ने निकाल के। तो अब सरकार के जाने के बाद किसी दूसरे ने कहा सोने की अंगूठी है, ले लो, अपनी बीवी को दे देना, औरत के लिए तो जायज है ही। कहा जिसको हुजूर ने निकाल के फेंक दिया है मैं उसको उठा नहीं सकता। सुभान अल्लाह, यह है मोहब्बत रसूल, यह है इश्क रसूल। एक सहाबी ने गुंबद नुमा घर बनाया ऊंचा सा। हुजूर रास्ते से गुजरे, आका अलैहिस्सलाम ने कहा किसका घर है? कहा फलां का घर है। सरकार ने नाराजगी का इजहार किया। फिर वापस जब आए तो उसको उनको मालूम हुआ कि हुजूर रास्ते से गुजरे थे, सरकार ने ऐसा कहा है। वो गए, जाके कहा अस्सलाम वालेकुम, सरकार ने चेहरा फेर लिया। फिर उधर घूम के कहा अस्सलाम वालेकुम, फिर हुजूर ने चेहरा फेर लिया। इधर आके बोला अस्सलाम वालेकुम, फिर हुजूर ने चेहरा फेर लिया। कहा हुजूर नाराज है। एक सहाबी से पूछा क्यों हुजूर नाराज हैं? कहा तुम्हारे घर के बाजू से गए थे और हुजूर ने तुम्हारे मकान को देखकर नाराजगी का इजहार किया था। वो बंदा कुछ नहीं बोला कि हुजूर हमको माफ कर दीजिए, अब ऐसा घर नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं बोला। वो सीधे गया और अपने घर के गुंबद को ढा दिया। उसने घर के गुंबद को ढा दिया और ढाने के बाद हुजूर के पास आके सफाई भी नहीं दिया कि मैंने ऐसा कर लिया है। जब हुजूर दोबारा उस रास्ते से गुजरे और देखा कि मकान ढह गया है, तब सरकार ने कहा कुल्लु बिनायु वबाल, हर तामीर बंदा के लिए वबाल है, वबाल, मगर वो तामीर जो जरूरत के तहत हो, इल्ला भी जरूरत, मगर वो तामीर जो जरूरतन हो, जो शौक के लिए हो, नुमाइश के लिए, दिखावा के लिए हो, वो तामीर बंदे के लिए वबाल है। और आज दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस आर्किटेक्ट यानी यही कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। अमेरिका से लेके हिंदुस्तान के बंगाल के देहात तक सबके दिमाग में जुनून चढ़ा है, मकान बनाना, मकान बनाना, मकान बनाना, यही जुनून चढ़ा जिसको हुजूर ने कहा है तमाम तामीर वबाल है, वबाल बासे वबाल है, मगर जो तामीर जरूरत के तहत हो। एक कमरे की जरूरत है तो 5 कमरा नहीं, 5 की जरूरत है तो 10 कमरा नहीं। आज आदमी फजूल पैसे, मस्जिद मदरसे में, मदरसे के बच्चे गरीब हैं, तनख्वाह है चपरासी की 25,000 है। आज जो 24 घंटे मदरसों में बच्चों के पीछे लगकर हम बच्चों के मुस्तकबिल को संवारते हैं, उनकी तनख्वाह है 10,000, 12,000। जो शेखुल हदीस, जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के बराबर है, बुखारी शरीफ पढ़ाने का मतलब है बड़ी यूनिवर्सिटी का लेक्चरर, प्रोफेसर, और जो काम ये करते हैं वो उसको उज्र मिलता है 12,000, 15,000। अब प्रोफेसर 2 लाख, 2.5 लाख। दुनिया जलील सी दुनिया जलीलों को मिलती है और इन दीन के खादिमों को मामूली सी तनख्वाह मिलती है। जो आलिम शिकायत करते हैं, मैं उनसे कहता हूं शिकायत मत करें। जो मिल रहा है समझ लें कि वह टाका की कोई हैसियत नहीं है, मगर आप मुस्तफा के नाइब हैं। 1 करोड़ बीघा जमीन का कोई मालिक हो जाए, 1000 मकान का कोई मालिक हो जाए, वह बिल्डर हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, लैंडलॉर्ड जमींदार हो सकता है, मगर मुस्तफा जाने रहमत का नाइब वो नहीं हो सकता है। नाइब वही होगा चाहे फुटपाथ पे किराए के घर में क्यों ना रहे, अगर कुरान हदीस का इल्म है तो वही नाइबे रसूल है, नाइबे पैगंबर है। और नाइबे पैगंबर होना सबसे बड़ा मनसब है। जैसे रसूल से बड़ा कोई मनसब नहीं, उसी तरह नाइबे रसूल होने से बड़ा कोई मनसब नहीं। तो अब उनके नजदीक 5 करोड़, अब 5,000 दोनों बराबर हो जाए, मिट्टी की दीवार, सोने की दीवार दोनों बराबर हो जाए, तब वह वली होगा, तब वह मुत्तकी होगा। वरना जहां सोने चांदी पैसा की कदर किया और जहां मिट्टी ढेला को ढेला समझा, समझ ले कि कुछ नहीं मिलेगा जब तक कि मिट्टी की दीवार, सोने की दीवार दोनों बराबर न हो जाए। आजकल हमारा पीर साहब आया है कलियाचक में, हमारा पीर साहब खैनी खाता है, गुटखा पीता है, गुटखा खाता है, 100 पुड़िया ले जाके दे दिया पीर साहब को। पीर साहब मस्जिद में नमाज पढ़ने 5 टाइम जाता है? नहीं जाता है। पीर साहब की दाढ़ी छोटी है। पीर साहब आला हजरत को गाली देता है। आशिक रसूल, जिन्होंने इश्क रसूल का जाम पिलाया, उनको बुरा कहता है, ताकि उनको छोड़ करके उनका दामन थाम ले बंदा। जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता है, जो दाढ़ी छोटी रखता है, जिसके पास एक नौमीर पढ़ाने का इल्म नहीं है, वह पीर साहब बाप था, बाप की गद्दी पर बैठ के बेटा घूम रहा है। पीर साहब हमारा तकरीर नहीं करता है, पीर साहब हमारा नहीं, तकरीर तो मौलवी मुल्ला लोग करता है जो 2 टका कमाता है मस्जिद में। पीर साहब तकरीर नहीं करता है। पीर साहब ऊपर से चादर ओढ़ के बैठा रहता है, हाथ में लंबी तस्बीह लेके हूं करता रहता है, वो पीर साहब हो गया। अब पीर साहब को गुटखा पसंद है, अब 100 पुड़िया ले जाके दे दिया, गुटखा पसंद है। पीर साहब को साहब सिगरेट पसंद है, दिन भर में सुबह से शाम तक 100 डब्बा 100 पीस सिगरेट पी लेता है। ये बताइए कि 100 पीस जो सिगरेट पिएगा वो जिक्र अल्लाह का कब करेगा?
वह सुभान अल्लाह कब बोलेगा, वो अल्हम्दुलिल्लाह कब पढ़ेगा, वह दरूद शरीफ कब पढ़ेगा, वो कुरान पाक की तिलावत कब करेगा, जो पुड़िया ही 100 पुड़िया डेली खाएगा वो कुरान कब पढ़ेगा, वह नफल कब पढ़ेगा, वह तिलावत कब करेगा, वह जिक्र कब करेगा। ये जितने भी जंगल झाड़ वाले पीर हैं, अगर आलिमे दीन है, अमल अच्छा है तो और 4 शर्त है पीर की तो ठीक है। और अगर जाहिल दी ग्रेट पढ़ा लिखा कुरान सूरह फातिहा भी नहीं पढ़ना जानता है, अब पीर नहीं हो सकता। जो फासिक है वह पीर नहीं हो सकता, और जो जाहिल है वह पीर नहीं हो सकता। उस तरह से बहुत सारा पंडित भी है जो हजारों को बेवकूफ बनाता है, आशाराम जैसा, उनके भी लाखों सैकड़ों मुरीद चाहिए था, मुरीद हो जाते हैं उनके भी, और उनके भी 400 खानकाह आश्रम उनके पास मौजूद है। अब जहां जा गया क्या, मगर फिर वही नफ्स को कंट्रोल में नहीं रखा तो फिर लुचवा बना और जेल में सड़ रहा है, 400 आश्रम बचा हुआ है। उसी तरह के लुच्चे हमारे यहाँ भी घूम रहे हैं, जो औरतों के पीछे, जो मर्दों के पीछे इगलामबाजी करते हुए, औरतों से मुरीदनी से ज़िना करते हुए पकड़े जाते हैं। जो शरीयत का नहीं होगा, नमाज का नहीं होगा, हज ज़कात का नहीं होगा, जो ज्यादा सिगरेट पिएगा, गुटखा खाएगा, जरूर चुलबुला होगा, मन चला होगा। वरना एक मौलाना से मैंने